हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और गुड न्यूज़ है खास करके ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ था या फिर फीस वगैरह की समस्या थी या फिर बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। तो जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि अगर आपके स्टेटस में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है और आपकी ओर से कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर जाहिर सी बात है कि आपने फॉर्म को गलत फिलअप किया था और आपकी ओर से कुछ डाटा गलत थे तो फॉर्म को डायरेक्टली विभाग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया होगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी ओर से कोई गड़बड़ी नहीं था, विभाग की ओर से बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था या फिर फीस मास्टर डाटा नॉट फाउंड वगैरह की समस्या आ रही थी, फीस का जो डाटा है वो लॉक नहीं किया गया था या फिर जो भी समस्या थी, केवल आपका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो इसके वेरिफिकेशन का कार्य आपका फिर से जैसे कि एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मौका मिला था, इसी प्रकार से ओबीसी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मौका मिला था। तो ये आपके लेवल का काम नहीं था, बस आप कॉलेज में एक एप्लीकेशन दिए होंगे या फिर डीडब्ल्यू लेवल पर एप्लीकेशन दिए होंगे या फिर एप्लीकेशन नहीं भी दिए होंगे, जितने भी फॉर्म पेंडिंग पड़े होते हैं या फिर ऐसी समस्या रहती है तो विभाग के द्वारा ऑटोमेटिकली वेरीफाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिनांक 6 मई 2024 की ऑफिशियल नोटिस है और परिषद निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि ये जो अपडेट है केवल ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए है। यहीं पे सारी चीजें मैं आपको बता दूं, जो मोटा मोटी चीजें हैं यहाँ पे देखिए, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, बस हाँ इतना समझ लीजिए कि ये जो आपका वित्तीय वर्ष है 2023-24 के लिए जो ओबीसी के छात्र छात्राएं हैं जिनका फीस वगैरह की समस्या थी, बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि फीस सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण कर उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु उपलब्ध बजट की सीमा के अंतर्गत रहते हुए नियमानुसार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। यानी कि अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड नहीं था विभाग के द्वारा या फिर बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा कोई गड़बड़ी थी, तो आपका फॉर्म वेरीफाइड किया जा चुका है। डेट वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद से आपका पैसा जल्दी भेजा जाएगा। ठीक है, अब किस किस डेट में आपका पैसा भेजा जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समय सारणी जारी की गई है। ठीक है, एक तो हो गई मान लीजिए जो समस्या आपकी होती है, चलिए फीस वगैरह की समस्या थी, एक हो गई कि बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था या फिर सीट का वेरिफिकेशन नहीं किया गया था या फिर आपका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो सबसे पहले इसके जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन किया जाना 7 मई 2024 से लेकर के 13 मई 2024 तक आपका फीस का सत्यापन हुआ। तो ये आपके स्तर का काम नहीं था, ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम था, वो ऑटोमेटिकली आपका कर दिए होंगे। और उसके बाद से इन बच्चों का जो फीस वगैरह की समस्या आ रही थी, इन बच्चों का पैसा यहाँ पे देखिए निदेशालय स्तर से धनराशि अंतरण की कार्रवाई किया जाना। अब धनराशि अंतरण की कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा 17 मई के डेट में ही आ जाएगा। ठीक है, ये कार्रवाई होती है, बहुत सारी इसमें प्रोसेस होते हैं, कार्य वगैरह होते हैं। ठीक है, मांग सृजन का कार्य वगैरह होता है, तो 17 मई 2024 तक इसका कार्य हो गया है। तो अगर आप अपना स्टेटस जाकर के चेक करेंगे, वेरीफाइड हो गया होगा, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया होगा, तो निश्चित तौर पे आने वाले कुछ दिनों में आपका पैसा आ सकता है। कब तक आ सकता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया, चलिए लंबित डाटा वगैरह जो आपके फीस वगैरह की समस्या थी, सत्यापन उनका काम वगैरह हो गया। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सीट वेरिफिकेशन हेतु लंबित आवेदनों पर कार्रवाई हेतु समय सारणी, सभी के लिए जो समय सारणी है, यानी कि ओबीसी के लिए बच्चों के लिए है, लेकिन किसी में मान लिया कि सीट की समस्या थी, सीट वेरिफिकेशन की समस्या थी, किसी में बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, किसी में फीस मास्टर डाटा नॉट फाउंड की समस्या थी, अगर आपकी ओर से जैसे आपके स्टेटस में दिखा रहा होगा इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, अगर वाकई में आपका डाटा गलत होगा तो इसके लिए ये कहिए जो अपडेट है इसके लिए नहीं है, ये अपडेट केवल उन बच्चों के लिए है जिनके स्टेटस में फीस वगैरह की समस्या आ रही थी, मास्टर डाटा नॉट फाउंड वगैरह या फिर बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था या फिर सीट का वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, ये उनके लिए अपडेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा जिनमें कहिए कि पेंडिंग पड़ा हुआ था, सीट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं हुआ था, इनका भी 7 से लेकर के 13 मई तक वेरिफिकेशन चला। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो जिला समाज कल्याण अधिकारी है डीडब्ल्यू लेवल से आपका 7 से लेकर के 15 तक चला। और उसके बाद से यहाँ पे जो कार्य वगैरह होते हैं पैसा वगैरह मंगाने को लेकर के, ठीक है, लाख वगैरह करने को लेकर के, तो 18 मई से लेकर के 24 मई तक आपका कहिए कि यहाँ पे देखिए जनपद छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा को लॉक किया जाना, आपका डाटा लॉक कर दिया जाएगा वेरीफाइड करके। और उसके बाद से निदेशालय स्तर से धनराशि अंतरण की कार्रवाई किया जाना 31 मई 2024 तक। ठीक है, अब 31 मई 2024 कहने का मतलब यही नहीं है कि हाँ 31 मई को ही आपका पैसा आ जाएगा, जैसे ऊपर आपने देखा कि 17 मई का डेट भी मेंशन था, लेकिन 17 मई के डेट में पैसा नहीं आया। तो हो सकता है ये सभी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, तो हो सकता है कि आपका भी जो पैसा है 17 मई वाले बच्चों का, वो मई के लास्ट में सभी बच्चों का पैसा आ जाए या फिर जून के फर्स्ट वीक में जाकर के सभी बच्चों का पैसा आ जाए। ठीक है, तो एक बार तो जाकर के आप अपना स्टेटस चेक कीजिए, अगर आपके स्टेटस में बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था या फिर फीस मास्टर डाटा नॉट फाउंड की समस्या आ रही थी या फिर जो भी समस्या आ रही थी, स्टेटस जाके चेक कीजिए। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड हो गया होगा तो निश्चित तौर पर जो आपका पैसा है वो मई यानी इस महीने के लास्ट में या फिर जून के शुरुआत में आपका पैसा आ जाएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, ये खास करके ओबीसी
ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं गुड न्यूज था कि चलिए उनका भी वेरिफिकेशन का कार्य आपका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यानी कि DWO लेवल पे चल रहा है, मतलब कि हो चुका है। अगर आपका वेरीफाइड हो गया होगा तो इस महीने के लास्ट में आपका पैसा वगैरह आ जाएगा और इसमें आपको कुछ नहीं करने की जरूरत थी। ये आपके विभाग यानी कि ऊपर का काम था, यूनिवर्सिटी वगैरह का काम था और आपके DWO लेवल का काम था। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जाकर के चेक कीजिए, अगर वेरीफाइड हो गया तो काफी अच्छी बात है और वेरीफाइड नहीं हुआ है तो देखिए फिर से अगर कोई अपडेट आते हैं कि हाँ आपका वेरिफिकेशन कार्य फिर से चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।